हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्रॉप क्या होती है, कितने टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं और उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है क्रॉप्स। क्रॉप्स होती क्या है? प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड दैट आर ग्रोन or cultivated as a source of food in a large cultivation land is called a crop। इसका मीन्स क्या है कि जब सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को ग्रो किया जाता है और कल्टीवेटेड किया जाता है एक बड़े सी जगह पर, उसी को क्या कहा जाता है? क्रॉप कहा जाता है। अब देखिए, क्रॉप्स जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। पहली कौन सी होती है? हमारी रबी क्रॉप, और दूसरी होती है हमारी खरीफ क्रॉप। पहली कौन सी है? हमारी रबी क्रॉप, और दूसरी कौन सी है? हमारी खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? विच ग्रोन इन दी विंटर सीजन। कौन से सीजन में जो ग्रो की जाती है? विंटर सीजन में ग्रो की जाती है, वो रबी क्रॉप्स होती है हमारी। और जो मंथ होता है, कौन से मंथ में की जाती है? वो होती है अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर टू मार्च में कब की जाएगी? रबी क्रॉप्स ग्रो की जाएगी। और इसके एग्जाम्पल्स क्या है? वीट हो गया, ओट्स हो गया, मस्टर्ड ओट्स, ये सारे क्या है? ये इसके एग्जाम्पल्स हैं रबी क्रॉप्स के। नेक्स्ट आती है हमारी खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है? जो कि कब ग्रो की जाती है? रेनी सीजन्स में ग्रो की जाती है। कौन से सीजन्स में? रेनी सीजन्स में ग्रो की जाती है, वो खरीफ क्रॉप्स होती है हमारी। और मेनली इनका जो मंथ होता है वो क्या होता है? जुलाई टू अक्टूबर होता है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या है? रागी हो गया, पल्सेस हो गई, सोयाबीन हो गई और राइस हो गई, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे खरीफ क्रॉप्स के। आपको दोनों टाइप्स के क्रॉप्स का नाम याद रखना है, इनके सीजन्स याद रखने हैं, और साथ में आपको दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स भी इनके लर्न करने हैं कि रबी क्रॉप्स का क्या एग्जाम्पल है, खरीफ क्रॉप का क्या एग्जाम्पल है। आई थिंक आपको, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स, खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल, एंड साथ में ये भी कि ये कौन से मंथ्स में ग्रो की जाती है। आगे देखते हैं। आगे अब हमारी कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स में क्या होती है? इन्वॉल्व होती है। यानी कि जब भी हम कोई क्रॉप को क्या करते हैं, हम कोई फसल उगाने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या प्रोसेस करना होता है, क्या क्या उसके अंदर एक्टिविटीज होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेनली 7 एक्टिविटीज होती हैं कल्टीवेशन में। कौन कौन सी? सबसे पहला आता है हमारा सॉइल प्रिपरेशन, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस हमारा होता है सोइंग। थर्ड जो हमारा होती है एक्टिविटी वो होती है हमारी एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फोर्थ हमारा होता है इरिगेशन। फिफ्थ होता है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। एंड सिक्स्थ हमारा होता है हार्वेस्टिंग। एंड जो लास्ट है वो हमारा है स्टोरेज, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अब अभी अभी हमने इनके नाम पढ़े हैं कि एक्टिविटीज कौन सी इन्वॉल्व होती है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स में। अब हम एक एक को समझेंगे कि कौन सा क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल को क्या करना हमें, कोई भी जब भी हम कोई भी क्रॉप को क्या करने वाले हैं, उगाने वाले हैं, उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमें क्या करना है? सॉइल को प्रिपेयर करना है अपनी जिस भी टाइप की हमें फसल को बोना है वहां पे, उसके लिए, ठीक है। तो क्या है? इट इज द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप है ये। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग और लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग। इसमें क्या किया जाता है? इसमें सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए क्या किया जाता है? प्रोसेस होता है प्लगिंग, जिसको हम बोलते हैं, वो किया जाता है। और ये प्लगिंग प्रोसेस क्या होता है हमारा, कि जो प्रोसेस होता है टर्निंग और लूजनिंग दी सॉइल, यानी कि सॉइल को क्या किया जाता है? टर्न किया जाता है और साथ में उसको लूज किया जाता है, ताकि जो रूट्स है वो क्या कर सके, जो भी सॉइल है उसके अंदर अच्छे से जा सके। उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्लगिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा टूल्स यूज्ड फॉर प्लगिंग आर प्लग, हो एंड प्लांग। It is used by farmers for different purposes like removing weeds, scrapping of soils। कि जो भी हमारे प्लगिंग के लिए हम जो भी टूल्स यूज करते हैं उसमें कौन कौन से टूल्स हमारे मेन है? फर्स्ट हमारा है प्लग, एक होए और एक प्लंग, ठीक है। ये हमें नाम याद रखने हैं जो जो टूल्स हम यूज कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए सॉइल की या फिर प्लगिंग के लिए। और ये किसके द्वारा यूज किए जाते हैं? ये फार्मर्स के थ्रू यूज किए जाते हैं डिफरेंट पर्पजेस के लिए, लाइक वीड्स को रिमूव करने के लिए, स्क्रैपिंग सॉइल, इनकी सॉइल को स्क्रैप करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। देखिए मैंने आपके लिए इसकी पिक्चर भी लगाई है यहाँ पर। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा सोइंग। सोइंग क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड इन द सॉइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स। की इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी जो क्रॉप है उसको उगाने के लिए क्या करते हैं, हम बीजों को यानी सीड्स को क्या करते हैं, प्लांट करते हैं मिट्टी के अंदर। उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सोइंग कहा जाता है। मैनी टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग द सीड इन द सॉइल इंक्लूड फनल। बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं जिसका हम यूज करते हैं सोइंग के लिए जिसमें कि हमारा क्या आता है, फनल आता है। नेक्स्ट है सीड ड्रिल इज अ मॉडर्न टूल ऑफ सोइंग दी सीड। सीड ड्रिल क्या है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एक मॉडर्न टूल बताइए सोइंग का, तो आप क्या किसका नाम लिख सकते हैं? सीड ड्रिल का। देखिए ये सीड ड्रिल है, मैंने आपके लिए पिक्चर पेस्ट की है। ये क्या है? सीड ड्रिल है, जिससे क्या किया जाता है, इसमें बीज डाल दिए जाते हैं और फिर मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर क्या होता है, बीज चले जाते हैं इससे। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड प्रोसेस हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब हमने देखिए सबसे पहला जो प्रोसेस था हमारा, हमने मिट्टी को तैयार कर लिया यानी कि हमने प्रिपेयर कर लिया अपनी सॉइल को। सेकंड जो प्रोसेस था उसमें हमने क्या करा, हमने सोइंग भी कर लिया, अपने बीज जो थे हमारे जो सीड्स थे उनको हमने क्या कर दिया, बो भी दिया। अब थर्ड वाला जो प्रोसेस था उसमें हम क्या करेंगे, हमारी जो भी सॉइल है, हमारी जो भी लैंड है, फील्ड है, उसमें हम क्या करेंगे, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को उसमें देंगे। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या है, कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारा जो फील्ड होता है उसकी फर्टिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक मैन्योर होता है, एक फर्टिलाइजर्स होते हैं। अब देखिए मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या है। Fertilizers and manure are those substances which is added to the soil to increase the soil fertility। कि manure और fertilizers क्या होते हैं, ऐसे substances होते हैं जो कि सॉइल में जब हम मिलाते हैं तो वो क्या होती है, सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो क्या होती है, बढ़नी चालू हो जाती है। ठीक है, हमारी जो क्रॉप्स होंगी वो और अच्छी तरीके से ग्रो होगी अगर हम उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालेंगे तो। मैन्योर आर मेड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब देखिए मैन्योर जो होती है वो कैसे बनती है, कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, जब डिकम्पोजिशन हो जाता है किसका, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जब वो क्या होते हैं, एक लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड तक दबे रहते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है वहां पे, और उसकी वजह से क्या बनती है, मैन्योर बनती है। ये क्या है, ये एक ऑर्गेनिक है। ठीक है, इसको बनाया नहीं गया केमिकल्स का यूज करके। और जबकि जो हमारी फर्टिलाइजर्स होती है वो क्या होती हैं, ये होती है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि केमिकल्स के थ्रू फैक्ट्रीज में बनती है। और जबकि ये जो मैन्योर होती है ये हमारी क्या होती है, ये हमारी फील्ड्स में ही बन जाती है। ठीक है, तो मैन्योर ज्यादा अच्छी होती है और फर्टिलाइजर थोड़ी कम अच्छी होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो केमिकल्स से बन रही है फर्टिलाइजर जो हमारी है। नेक्स्ट देख, अब है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन इज द वाटरिंग टू क्रॉप्स टू फुलफिल देयर वाटर रिक्वायरमेंट्स। मीन्स कि क्रॉप्स को उतना वाटर देना, कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है ग्रो करने के लिए वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। यानी कि टाइम टू टाइम वाटरिंग करना, वो क्या कहलाएगा हमारा, वो प्रोसेस हमारा कहलाएगा इरिगेशन। इरिगेशन करने के देखिए सोर्स होते हैं, जहां से हम पानी लेंगे, जहां से हम वाटर अरेंज करेंगे अपनी क्रॉप्स के लिए। तो सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या हो सकते हैं हमारे, ट्यूब्स हो सकती हैं, वेल्स हो सकती हैं, पोन्ड्स हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, कैनल्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारे सोर्सेज हैं हमारे किसके, इरिगेशन के, जहां से हम वाटर ले सकते हैं अपनी इरिगेशन के लिए। नेक्स्ट क्या है, अब इरिगेशन के कुछ मेथड हैं जो कि कुछ टाइम पहले जो पुराने लोग थे, जैसे ट्रेडिशनल मेथड जो होते हैं, और अब के टाइम पे जो मेथड्स यूज किए जाते हैं इरिगेशन करने के लिए, वो कुछ मेथड्स हैं। अब देखिए ट्रेडिशनल मेथड्स में कौन से हैं, मोट है, चेन है, ढेकली है, इन सब के पिक्चर्स आपके बुक में हैं, आप वहां से देख लीजिएगा कि ये कुछ मेथड्स हुआ करते थे जो पहले के टाइम पे ट्रेडिशनल में लोग यूज किया करते थे इरिगेशन करने के लिए। और मॉडर्न मेथड्स में कौन से आते हैं, ड्रिप सिस्टम आता है और एक स्प्रिंकलर सिस्टम आता है हमारा, जो मॉडर्न यानी कि आज के टाइम पे यूज किया जाता है इरिगेशन करने के लिए। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स ये हमारा फोर्थ स्टेप है, किसका, हमारी कल्टीवेशन की एक्टिविटीज का।
नेक्स्ट देखिए, वीड्स आर अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट आर बी ग्रोन विद आवर क्रॉप्स। कि वीड्स क्या होते हैं? वीड्स वो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जो कि हमारी क्रॉप्स के साथ क्या हो जाते हैं, खुद ब खुद ग्रो हो जाते हैं। यानी कि एक ऐसे प्लांट्स जो कि हम नहीं चाहते थे अपनी क्रॉप्स के साथ ग्रो करना, मगर वो फिर भी क्या हो रहे हैं, वो हमारी क्रॉप्स के साथ ग्रो हो रहे हैं, वो प्लांट्स क्या कहलाएंगे? वीड्स कहलाते हैं हमारे लिए। देयर आर मैनी वेज टू रिमूव वीड्स। अब देखिए, जो वीड्स होते हैं ना, ये हमारी क्रॉप के लिए अच्छे नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारी क्रॉप को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। इसीलिए हमारी क्रॉप के लिए वीड्स जो हैं वो अच्छे नहीं है, इसलिए हमें उनके क्या करना होता है, रिमूव कर देना होता है। अब उसको रिमूव करने के तरीके हैं। देखिए, पहला आता है हमारा वीडीसाइड्स। ठीक है, वीडीसाइड्स क्या होते हैं? कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं वीड्स को हटाने के लिए। इन केमिकल्स में क्या आते हैं, हमारे आता है 2 and 4D, ये नाम है केमिकल्स के, वीडीसाइड्स की नेम है, जिनको स्प्रे किया जाता है फील्ड्स में, और उसकी हेल्प से क्या होते हैं, जो भी हमारी वीड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं खुद ब खुद। नेक्स्ट क्या आता है? टिलिंग। टिलिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिससे क्या करते हैं, टर्न करते हैं सॉइल को लूज करने में या फिर रिमूव करने में। ठीक है, ये भी इसी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? थर्ड प्रोसेस हमारा जिससे हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं, मैनुअल रिमूवल। मैनुअल रिमूवल क्या होगा? इसमें फिजिकल रिमूव करेंगे हम वीड्स को, यानी कि हम खुद जाकर क्या करेंगे, उनको अपरूटिंग करके, यानी हम खींच करके क्या करेंगे, निकाल देंगे ऐसे प्लांट्स को जो कि हम नहीं चाहते वो हमारी क्रॉप्स के साथ क्या हो, ग्रो हो। नेक्स्ट स्टेप हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है? हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप्स आफ्टर इट ग्रोन अप। मीन्स जब भी हमारी क्रॉप्स क्या होती हैं, अच्छे से ग्रो कर जाती हैं, उसके बाद उन्हें कट करना क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग कहलाता है। हार्वेस्टिंग के अब कुछ मेथड्स हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट हमारा आता है रीपिंग, सेकंड आता है हमारा थ्रेशिंग, एंड थर्ड आता है हमारा क्लीनिंग। रीपिंग में क्या होता है, जो भी हमारी जो क्रॉप्स ग्रो हुई हैं उनको कट करना आएगा हमारा रीपिंग के अंदर। नेक्स्ट पार्ट में आएगा हमारा थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होगा, हमारे जो भी क्रॉप्स हुई है हमारी, उनमें से जो ग्रेन्स हैं हमारे, यानी कि जो सीड्स टाइप के जो पार्ट्स हैं, उनको अलग कर देना। ठीक है, वो हमारा थ्रेशिंग कहलाता है। और क्लीनिंग क्या होता है कि जो भी ग्रेन मटेरियल है उसको छोड़ करके जो भी रिमूविंग मटेरियल है, यानी कि जो हमारे काम का नहीं है, उसको अलग कर देना, वो कहलाता है हमारा क्लीनिंग। Next, a hand sickle is the traditional tool used to harvest crops. Combine harvester is a modern harvesting tool. Hand sickle क्या है? हमारा एक ट्रेडिशनल टूल है जो कि हम यूज करते हैं किसके लिए? हार्वेस्ट करने के लिए क्रॉप्स को। और जो कंबाइन हार्वेस्टर है वो किस लिए कब होता है? मॉडर्न हार्वेस्टिंग टूल है हमारा। आपको दोनों टूल्स याद रखने हैं, एक ट्रेडिशनल भी और एक हमारा जो मॉडर्न हार्वेस्टिंग टूल है वो भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या? स्टोरेज। स्टोरेज हमारा लास्ट पार्ट है इसका, जो भी हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज थी उसका। स्टोरेज क्या है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारे एग्रीकल्चर में। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द ग्रेन्स अगेंस्ट विंड एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी विंड है, ऑक्सीजन है, या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन सब से प्रोटेक्ट करना हमारी क्रॉप्स को क्या कहलाता है? स्टोरेज कहलाता है। स्टोरेज इज इम्पोर्टेंट बिकॉज द क्रॉप्स आर प्रोड्यूस सीजनली बट दे आर कंज्यूम्ड थ्रू आउट द ईयर। कि हमारे जो भी हम क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं वो प्रोड्यूस तो एक ही टाइम पे कर दी जाती है, लेकिन उन्हें यूज एक साथ नहीं किया जा सकता, तो इसी वजह से उन्हें स्टोर करके रखना, ताकि वो खराब ना हो और वो लॉन्ग टाइम तक चल पाए। यही पर्पस हमारा मेन होता है स्टोर करने का, और स्टोर काफी अच्छे तरीके से करना चाहिए ताकि हमारी जो भी फसल है या फिर जो भी हमारी क्रॉप्स है वो क्या हो, लॉन्ग टाइम तक चल पाए। नेक्स्ट है हमारा अब एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री refers to branch of agriculture that focuses on the care, breeding and management of domesticated animals. एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है कि जब भी क्या किया जाता है, बहुत सारे एनिमल्स को रियर किया जाता है, उनका मैनेजमेंट किया जाता है, उनकी केयर की जाती है डोमेस्टिकेटेड पर्पसेस से। ठीक है, तो वो हमारा एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है, जब बहुत लार्ज अमाउंट में बहुत सारे एनिमल्स को इकट्ठा एक साथ किया जाता है, तो वही हमारा एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। जैसे कि मिल्क हमें काउ से मिल जाता है, ठीक है, और गोट होती है, उसको भी लोग
क्या करते हैं अपने घर में, पालते हैं। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।